जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब की बार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो लोकसभा चुनाव में सारे विपक्षी दलों ने पॉलिटिकल टूरिज्म करके, गिद्ध वाली राजनीति करके एक इंडिया अलायंस बनाया। अब इंडिया अलायंस बनाया और उनका एक ही मकसद था कि मुसलमानों का जो वोट है वो कंसोलिडेट हो। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक नहीं कितने ज्यादा दावेदार हो जाते थे मुसलमानों के रहनुमा। कांग्रेस को लगता है कि वो सबसे बड़ी रहनुमा, और दूसरा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसको लगता है वो सबसे बड़ी रहनुमा, और आरजेडी लालू प्रसाद यादव की उनको लगता है वो सबसे बड़े रहनुमा। और महाराष्ट्र में तो शरद पवार मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जब 93 का बम ब्लास्ट हुआ तो 6 जगह ही बम ब्लास्ट हुआ था। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते बोले 7 जगह एक नैरेटिव सेट किया कि एक तो भिंडी बाजार में भी हुआ। इसका मकसद उनका था कि अगर मुसलमानों ने दंगा किया, अगर ये पाकिस्तान प्रायोजित था, तो फिर ये 7वां क्यों हुआ। तो सबसे बड़े कंटेंडर उनको लगता है कि मुसलमानों के वो हैं। और अब नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। अब नए नए जो उपजे हैं जनाब उद्धव ठाकरे साहब, अब ये रेस में सबसे आगे है। मतलब कांग्रेस को, एनसीपी को, शरद पवार को पीछे कर दिया इन्होंने, समाजवादी पार्टी को पीछे कर दिया। इन्होंने ये साबित करने में निकल गए कि हम सबसे बड़े रहनुमा हैं। अब मुसलमानों का वोट के लिए लड़ाई शुरू। अब ऐसी पेच फंस गई कि जहां जहां महाराष्ट्रियन, जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, महाराष्ट्र के कुछ 40 ऐसे सीट है जहां पे कि मुसलमानों का दबदबा ज्यादा है, इनकी आबादी ज्यादा है। अब इन लोगों को लगता है कि हम आपस में बटेंगे तो वोटों का डिवाइड होगा और उसका फायदा बीजेपी और महायुति को हो जाएगी। ये तुष्टीकरण, मतलब इनका कोई मकसद नहीं, देश के विकास से कोई सरोकार नहीं, केवल इनको सिर्फ तुष्टीकरण करना है। मुसलमानों के नाम पे केवल दंगा फैलवा के और देश की बढ़ती जीडीपी को रोकना है और देश को विदेशों के सामने नतमस्तक रखना है। मतलब देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना है, ऐसी इनकी सोच है। अब मातापुट इतनी थी कि इन लोगों का डिवाइड, मतलब इन लोगों का समीकरण बन ही नहीं पाया। हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई के 36 सीटों का, मतलब मुंबई और सबर्बन और मुंबई सिटी, मतलब थाना और पालघर मिलाकर ये जितने इनके 36 सीटें हैं, इनमें इनकी सहमति बन गई। अभी तक तो लग रहा था कि इन लोगों का समीकरण ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि विश्व प्रवक्ता संजय राउत मीडिया में आए और बोले नाना पटोले और महाराष्ट्र की इकाई, इन लोगों के अंदर कोई पावर नहीं है डिसीजन मेकर। हर बात को ये ले जाके दिल्ली और एंटोनियो माइनो के कदमों के नीचे झुकना पड़ता है। शीर्ष नेतृत्व के सामने ये लोग सरेंडर हैं, इनका कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता है। और अगर ये लोग फटाफट अगर इसमें देर करते हैं, मतलब डिसीजन नहीं होता है, तो हम
महाराष्ट्र की 288 सीटों पे चुनाव लड़ेगी उभाटा। अब आज जो समीकरण बना है, ठीक है, तालमेल हो गया। मुंबई के 36 सीटों पे तालमेल हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा उम्मीदवारी मिला है जनाब उद्धव ठाकरे को 18 सीटें और कांग्रेस को 14 सीटें। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को जो न 3 में न 13 में उसको 1 सीट, और जो हलचल मचाया सनसनीखेज आके अखिलेश यादव ने कि महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 2 दिन रैलियां करके मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट करने के लिए, जिसमें महाराष्ट्र मुंबई के उनके अध्यक्ष जनाब अबू आजमी जी ने कहा कि मुसलमानों के लिए हम जान दे देंगे मगर इनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। और उन्होंने दूसरी बात कही कि अगर 8 सीट महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता हमें जिता के दे दी तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो कि नजर उठा के मुसलमानों को देख लेगा। अब उन्होंने लगे हाथ 4 सीटों पे अपना उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया। धूलिया की सीट और धूलिया की 2 सीट और भिमंडी की सीट उन्होंने 4 सीट पे डिक्लेयर कर दिया। अब अनंत फानन में यह निर्णय हुआ मुंबई की 1 सीट जो मुझे लगता है जो शिवाजी नगर अबू आजमी जी जीते हैं वो सीट उनके लिए कांग्रेस पार्टी और उभाटा और शरद पवार गुट देना चाहते। अब 1 सीट आम आदमी पार्टी को कौन सा मिलेगा ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र का जो पेच है अभी भी अनसुलझा है, सुलझा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी 99 सीटें मतलब उन जीते हुए योद्धाओं को जिसके खिलाफ न कोई एंटी इनकम्बेंसी है और न तो 1 सीट कोई कम होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि 99 में मेरा एक प्रॉमिस है, मेरा जिस हिसाब से सर्वे है, जिस हिसाब से मुंबई की मेरी पकड़ है, महाराष्ट्र की सोच है, जैसे हमारे अनुयायी लोग हैं, हमारे सूत्र लोग हैं, जैसा हमारी लोगों से चर्चा हुई है, वो लोगों ने कहा कम से कम 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पक्का कर लिया। वहीं दूसरी तरफ 45 सीटें एकनाथ शिंदे जी के गुट का डिक्लेयर हो जाएगा और एनसीपी अजीत गुट वो भी अपने 25 से 30 उम्मीदवारों का लिस्ट कल जारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के चुनाव में जो कमाल हुआ, सबसे बड़े करिश्माई नेता, चमत्कारी, हिंदुओं के मसीहा, मतलब पहले तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, मगर आज हिंदुत्व के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और शायद इसी फार्मूले को बाद में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनाया। जो संजेली का मस्जिद था उसके खिलाफ में जो जन आक्रोश निकला सड़कों पे कि वहां पे कट्टरपंथी अपने हाथ से अपना अवैध मस्जिद तोड़ा और बैक फुट पे आई वहां पे सुक्खू सरकार। ये दोगली कांग्रेस के बस का नहीं है। और वही फार्मूला जब लागू हुआ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा और तीसरी बार का एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ कि जब
नेहरू का युग था और जब इंदिरा का युग था तब भी 3 बार लगातार कॉन्स्टेंटली हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बन पाई और वो काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। अब महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बटोगे तो कटोगे। अब इसी फार्मूले को अपनाकर कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमान और मौलानाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जो बौखलाई हुई है। आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी ने कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अवैध लोगों का चुनाव आयोग से मिलकर नाम नोंदणी करा रही है और बोगस वोट डलवाना चाहती है और हमारे लोगों का वोट कटवाना चाहती है। इसका मतलब अभी से इन लोगों को ईवीएम का डर शुरू हो गया है और इन लोगों को भी लग रहा है कि हमारी हार पक्की है। अब करिश्मा अब सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो काम किया है एकनाथ शिंदे साहब ने, जो लाडली बहनों को अपना सच में बहन मान के विदिन 3 मंथ 7,500 रुपया जो डाला है, ये पैसे एकदम एक एक जन के घर घर में हर घर में पहुंचा है और हर घर से वोट मिलेगा, ऐसा एक रुझान मिल रहा है। अब आगे बाकी की खबरों पे हमारी नजर है, हम आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए। धन्यवाद।